तो नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे वीक एंडिंग 23 दिसंबर की। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले 2 हफ्ते यानी वीक एंडिंग 9 दिसंबर और 16 दिसंबर की जो रेंज मैंने आपको बताई थी, निफ्टी ने दोनों बार उस रेंज को रिस्पेक्ट किया दोस्तों। और अगर आपने उसी तरह काम किया जिस तरह मैंने आपको बोला, और अगर आपने प्रॉफिट कमाया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आने वाले सप्ताह यानी 23 दिसंबर की एक्सपायरी की। 23 दिसंबर की एक्सपायरी में जो रेंज रहने की संभावना है वो है निफ्टी के लिए 16,900 से लेके 17,600, यानी इस बार जो रेंज है वो 700 पॉइंट की रेंज दिखाई दे रही है दोस्तों। 16,900 से लेके 17,600 की रेंज है, और इसका मिड पॉइंट जो है दोस्तों वो 17,250 पर है, यानी 350 पॉइंट दोनों तरफ से अगर आप प्लस माइनस करेंगे तो मिड पॉइंट जो आपको आता है वो है 17,250, और हम अभी 17,250 के ऊपर ही दोस्तों आज हमने क्लोज किया है एक्सपायरी के दिन। तो कल दोस्तों फ्राइडे के रोज़ अगर निफ्टी गैप अप खुलता है और 17,400 की तरफ जाता है तो दोस्तों आपको 17,600 की कॉल को सेल करना है। 17,400 से लेके 415 के आसपास के लेवल अगर निफ्टी में दिखते हैं तो आपको 17,600 की कॉल को सेल करना है, और उससे पहले आपको 17,750 की कॉल को बाय करना है। उसी तरह दोस्तों अगर मार्केट गैप डाउन होता है और 17,100 के आसपास आता है तो आपको 16,900 की जो पुट है उसको सेल करना है, और उससे पहले आपको 16,750 की पुट को बाय कर लेना है दोस्तों। जिस भी तरफ निफ्टी जाए कल पहले हाफ में आपको उस तरफ की कॉल या पुट को सेल करना है, और 150 पॉइंट दूर की कॉल या पुट को बाय करना है। सिमिलरली जब रिट्रेसमेंट हो या बाउंस बैक हो, जैसा भी केस हो, उस केस में आपको दूसरी पोजीशन भी बना लेनी है। अगर एक ही दिन में आपको दोनों तरफ पोजीशन बनाने का मौका मिले दोस्तों तो दोनों तरफ पोजीशन बनाइएगा, और अगर एक तरफ पोजीशन बनाने को मिलती है तो दूसरी पोजीशन आपको मंडे को फर्स्ट हाफ में मिलनी चाहिए दोस्तों। तो ये है फाइनल समरी इस वीक एंडिंग 23 दिसंबर के लिए। रेंज रहेगी 16,900 टू 17,600, और मिड पॉइंट जो है 17,250। हम लोग अभी मिड पॉइंट के ऊपर बैठे हैं, वहाँ से जिस तरफ निफ्टी जाए आपको उस तरफ की पोजीशन पहले बनानी है दोस्तों। आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में जानकारी चाहिए दोस्तों तो मेरे पुराने वीडियो 9 दिसंबर 10 दिसंबर के आसपास जो है सटीक स्ट्रैटेजी को लेके, उसको आप पूरा देखें और इस स्ट्रैटेजी को समझें दोस्तों। और अंत में डिस्क्लेमर दोस्तों, जो भी डिसीजन आप लें आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि मार्केट में रिस्क है और रिस्क आपको जानने चाहिए। मैं जो भी आपको ये नॉलेज देता हूँ ये मेरी अपनी रिसर्च पर आधारित है और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपके फ़ायदे के लिए है। आप इसको सही तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको आराम से दोस्तों 60 पॉइंट्स का गेन हर हफ्ते हो सकता है। 60 पॉइंट्स का गेन किस तरह से होता है दोस्तों, अगर आप कॉल साइड में ऊपर की तरफ जाने के बाद कॉल साइड को सेल करते हैं तो आप जो कॉल बाय करते हैं और जो कॉल सेल करते हैं उसके बीच प्रीमियम का जो डिफरेंस होता है वो आपको मिलता है। सिमिलरली पुट साइड में जब आप पुट को सेल करते हैं और बाय करते हैं तो जो डिफरेंस ऑफ प्रीमियम होता है वो आपका प्रॉफिट के पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। अगर आपको ऊपर नीचे मिला के 60 पॉइंट्स मिले तो दोस्तों 3,000 रुपये आपका प्रॉफिट होता है, और जो भी चार्जेस हैं उनको काटने के बाद भी दोस्तों आप आराम से 3% कमा सकते हो। आपका एम रहना चाहिए दोस्तों कि आप 50 से 60 पॉइंट के बीच में डिफरेंस मेंटेन करके आप अपनी पोजीशन हर हफ्ते बनाएं दोस्तों।
अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोरोना को लेकर भी सेफ्टी की ज़रूरत है। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी से आगे। Before we talk about the coming week ending 23rd December, I would like to go back to the last 2 weeks, week ending 9th December and week ending 16th December, wherein I had given you a range and Nifty perfectly respected the range, and I hope some of you have made profits. Please comment in the comment box so for the benefit of others. Now coming to the week ending 23rd December, to me it seems the range is bound to be between 16,900 and 17,600. Resistance being at around 17,600, strong resistance, and strong support around 16,900. The midpoint of this range, friends, is 17,250. So the strategy which you should take in this week on Friday, if the Nifty gaps up and goes towards 17,400, you should be selling 17,600 call first, and before you sell the call, you should buy 17,750 call. Similarly, if the Nifty gaps down and goes towards 17,100 or lower, in that case, you should be selling 16,900 put first, and before you sell 16,900 put, you should be buying 16,750 put. Friends, depending on the movement of the market, you should take the first position, and during the day, if there is the movement on the other side, then you can make your second position also on Friday. Otherwise, you can wait till Monday to make the second position. But overall aim, friends, should be that on the call side, when you are selling a call and buying a call, the difference of points should be around 25 to 30, and similarly on the put side, when you are selling a call, selling a put and buying a put, the difference should be around 25 to 30 points. In all, friends, our aim should be to gain 50 to 60 points every week, which should give us 3% returns after cutting all the charges and taxes. This is how we should go about this strategy. If you want to understand the strategy fully, you should visit my videos, earlier videos. Around 9th December expiry, I had given video in Hindi and thereafter a video in English about how this strategy works, complete details of the strategy. You can go through that video to understand the strategy more clearly before executing it. So I hope, friends, you are gaining by my strategies. Please give a comment in the comment box for others' benefit if you have made money out of this strategy. Also, friends, the disclaimer that any positions which I am suggesting you, you should be consulting your financial advisor before taking a decision, because market has its own risk. This is based on my own research and it's purely for educational purpose and the purpose of giving you a constant monthly income. So friends, with this I wrap up this week's forecast, and I hope you gain out of it and you keep gaining week after week after week, friends. Thank you very much. Corona is still around. Please be safe, keep your family safe, and may the coming week be very good for you. Thank you, friends. Good night.